शिक्षा का सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि देव द्वारा रचित सवैया और कविता से संबंधित महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, देव जी का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, देव जी की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। देव जी किस परिवार से संबंधित थे? तो ये सन्नाढ़ ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। देव जी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। अगला प्रश्न, देव जी किस काव्य युग के कवि थे? तो ये रीतिकाल के रीतिवद्ध कवि थे। अगला प्रश्न, देव जी की माता का नाम क्या था? तो देखिए, देव जी का माता का नाम प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न, देव जी की मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो ये श्रृंगार रस के कवि थे। देव जी के आश्रयदाताओं में औरंगजेब कौन थे? तो ये इनके पुत्र आजम शाह। अगला प्रश्न, देव जी को सर्वाधिक संतोष और सम्मान किससे प्राप्त हुआ? तो इनके आश्रयदाता भोगीलाल से। किसने देव जी की कविता पर रीझ कर लाखों रुपये दान दिए थे? भोगीलाल ने। अगला प्रश्न, देव जी के काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? तो इनकी काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग 52 से 72 तक मानी जाती है। अगला प्रश्न, रीतिकाल कविता का संबंध किनसे था? तो रीतिकाल कविता का संबंध दरबारों और आश्रयदाताओं से था। देव जी की काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं अलंकार, प्रधानता एवं श्रृंगार वर्णन है। देव जी किनका गहन अध्ययन क्या था? तो ये संस्कृत, हिंदी तथा काव्य शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, देव जी को किनका अच्छा ज्ञान था? तो इनको साहित्य, संगीत तथा अलंकार शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। अगला प्रश्न, इनकी रचनाओं में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। भाव विलास के रचयिता कौन है? तो भाव विलास के रचयिता देव जी है। भवानी विलास के रचयिता भी देव जी है। अगला प्रश्न, काव्य रसायन के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर देव जी। अगला प्रश्न, देव माया प्रपंच के रचयिता कौन है? तो इसका भी देव जी है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो इसका भी देव जी। अगला प्रश्न, देव जी को किसका महान आचार्य माना जाता है? तो इनको अलंकार और श्रृंगार वर्णन का महान आचार्य माना जाता है। देव जी की रचनाएं किससे समृद्ध बनाती है? तो हिंदी साहित्य को। अगला प्रश्न, प्रमुख सवैया पायनी नूपुर मंजू बजे रचना किसकी है? तो देव जी की। इस पाठ के पहले सवैये में किसके राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है? तो ये श्री कृष्ण के। अगला प्रश्न, इस पाठ के पहले कवित्व में वसंत को किस रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है? तो बालक के रूप में। यहाँ बालक, वसंत को बालक कहा गया है। इस पाठ के दूसरे कवित्व में किसकी रात से चांद तारों से भरे आकाश की आभा वर्णन है? पूर्णिमा की रात। अगला प्रश्न, दूसरे कवित्व में चांदनी रात की कांति की किससे तुलना की गई है? तो दूध के फेन से। अगला प्रश्न, सवैया कितने वर्णों का वार्णिक छंद है? तो ये 22 से 26 वर्णों का वार्णिक छंद है। अगला प्रश्न, सवैया में कितने चरण होते हैं? तो सवैया में कुल 4 चरण होते हैं। सवैया की लय कैसी होती है? तो इसकी लय मधुर और गेय यानी कि गाने योग्य होते हैं। अगला प्रश्न, सवैये में कौन कौन से प्रकार है? तो इसका मतगयन, सुंदरी और दुर्मिल आदि प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, कवित्व में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 31 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, कवित्व में कितने चरण होते हैं? तो इसमें भी 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न, कवित्व की लय कैसी होती है? तो कवित्व की लय गंभीर एवं प्रभावपूर्ण होती है। अगला प्रश्न, कवित्व के कौन कौन से प्रकार हैं? तो इनके मनहरन, घनाक्षरी आदि प्रकार है। अगला प्रश्न,
प्रमुख सवैया पायनी नुपुर मंजू ध्वनि में किसकी पैरों में पहनी हुई पायल मधुर स्वर में बज रही है? तो ये इसका उत्तर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का कौन सा आभूषण ध्वनि बहुत सुरीली लग रही है? तो कमर में बंधी करधनी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र अत्यंत शोभायमान है? तो पीले वस्त्र। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के हृदय पर कौन सी वस्तु उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है? तो बनफूलों की माला। अगला प्रश्न, किसकी आंखें बड़ी बड़ी तथा चंचल है और मुख पर हल्की मुस्कान शोभा दे रही है? तो श्री कृष्ण की। अगला प्रश्न, किसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर और चांदनी जैसा शीतल दिखाई देता है? श्री कृष्ण का। अगला प्रश्न, देव जी द्वारा किसे ब्रज के दूल्हे कहा गया है? तो देव जी द्वारा श्री कृष्ण को ब्रज के दूल्हे कहा गया है। अगला प्रश्न, कौन संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर प्रकाश देने वाले और सबका सहायता करने वाले हैं? तो श्री कृष्ण जी। अगला प्रश्न, देव जी के अनुसार किनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है? श्री कृष्ण जी के। अगला प्रश्न, देव जी के कवित्व के अनुसार वृक्षों की डालियों पर किसका पालना और बिछौना बनाया गया है? नवांकुरित कोमल पत्तों के। किसके बने सुंदर वस्त्र बालक के शरीर पर सुशोभित है? तो फूलों से बने। देव के कवित्व के अनुसार पालने को कौन झूला रही है? तो मंद हवा। मधुर स्वर में कौन से बसंत ऋतु का मनोरंजन कर रहे हैं? मोर तथा तोते। अगला प्रश्न, कोमल बसंत ऋतु को कैसे प्रसन्न कर रही है? तो मधुर स्वर में गाकर। अगला प्रश्न, देव जी के कवित्व के अनुसार कोमल बसंत ऋतु का कैसे उत्साह बढ़ा रहा है? तो ताली बजाकर। अगला प्रश्न, कौन बसंत ऋतु को राई नमक की तरह उसकी नज़र उतार रही है? फूलों की पराग। कौन नायिका बनकर बसंत ऋतु के सिर पर आशीर्वाद और स्नेह बरसा रही है? तो कमल की कलियां और लताएं। अगला प्रश्न, बालक किसे माना गया है? कामदेव के पुत्र बसंत को। अगला प्रश्न, प्रातःकाल कौन चटकारे लेकर अर्थात खिलकर बसंत को जगाते हैं? तो गुलाब के फूल। अगला प्रश्न, कवि देव ने अपने कवित्व में बसंत ऋतु को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बालक के रूप में। बसंत को बालक के रूप में चित्रित किया गया है। कवि देव ने किस ऋतु के आगमन का अत्यंत सुंदर सजीव और मानवीकरण पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है? तो बसंत ऋतु के। अगला प्रश्न, कवि देव ने किसकी अद्भुत सुंदरता का अत्यंत कलात्मक वर्णन किया है? राधा की। कवि देव ने कैसे महल की कल्पना करते हैं? श्वेत तथा स्फटिकमय अर्थात क्रिस्टलीय। अगला प्रश्न, कवि देव ने महल की चमक की कैसी कल्पना की है? दूध के समुद्र और दूध के झाग जैसी। अगला प्रश्न, उज्ज्वल वातावरण में खड़ी राधा किसकी भांति झिलमिलाती है? तो तारों की भांति। अगला प्रश्न, देव जी किसकी सुंदरता मोतियों की चमक और मल्लिका अर्थात चमेली के मकरंद जैसी कोमल एवं मनोहर बताए है? राधा की। अगला प्रश्न, किसकी आभा इतनी अधिक बताई गई मानो पूरे आकाश को प्रकाशित कर रही है? तो राधा की। कवि देव के अनुसार आकाश में चमकता चंद्रमा किसका प्रतिबिंब है? राधा का। तो विद्यार्थियों, ये थी सवैया और कवित्व की महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्नोत्तरी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।